भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, जो कि 2007 और 2011 विश्व कप का हिस्सा रहे, परंतु एकाएक रोहित शर्मा को लेने के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उनका चयन नहीं हुआ। 22 की साधारण औसत से खेल रहे थे रोहित शर्मा। उस समय बहुत ही बड़े फ्लॉप खिलाड़ी थे। तो क्या कारण था रोहित शर्मा को लेने का? क्या रोहित शर्मा पर अत्यधिक मेहरबान थे भारतीय टीम के उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, या फिर वीरेंद्र सहवाग उनकी टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग को बाहर करने के लिए रोहित शर्मा को मध्य क्रम से ओपनर के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, खिलाया महेंद्र सिंह धोनी ने, जो कि साधारण 22 के औसत से लगभग 87 मैच खेल चुके थे और केवल 2000 आसपास के ही रन बनाए थे। तो इसी पर मंथन करेंगे आज हम। मैं जेके यदुवंश राधे कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मंथन जेके संग। आज का मंथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को बाहर कर दिया था, दोनों के बीच में पटती नहीं थी, ऐसी अनबन रहती थी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस कहानी में 3 पात्र हैं, 3 खिलाड़ी, एक वीरेंद्र सहवाग, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे वर्तमान कप्तान भारतीय रोहित शर्मा। वीरेंद्र सहवाग 2007-2011 में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे और विश्व कप टीम का हिस्सा थे। पहले ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और एक वो ऐसे पहले खिलाड़ी रहे होंगे जो 90 के बाद भी उनकी औसत कभी घटती नहीं थी, बल्कि 2-3 गेंदें खेलकर वो 100 पूरा कर लेते थे। जहां बड़े से बड़े खिलाड़ी को यदि आप देख लें, चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, जब 90 पे आते हैं ना तो गति धीमी हो जाती है रन बनाने की। परंतु आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने वीरेंद्र सहवाग को बाहर कर दिया? एक बार एक वक्तव्य सामने आया था महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि MS धोनी जो फिल्म है उसमें भी आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि 3 खिलाड़ी उनके टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये 3 खिलाड़ी कौन थे जिसमें से कभी पर्दा नहीं हटा था? क्या उसमें से एक वीरेंद्र सहवाग थे? वीरेंद्र सहवाग 2011-2012 में जब थोड़ी लय उनकी ठीक नहीं थी और रन उतने बन नहीं रहे थे, 30-35-40 रन बना रहे थे, परंतु उसे बड़े स्कोर में बदल नहीं पा रहे थे। वहीं पर रोहित शर्मा एक फ्लॉप बल्लेबाज थे। लगभग 87 मैच उन्हें अवसर दिए गए और मात्र 2000 रन के आसपास उनका स्कोर था। टीम में वो फिट भी नहीं बैठ रहे थे, 5वें पे खेलेंगे, 6वें पे खेलेंगे, 4थे पे खेलेंगे। परंतु कृपा दृष्टि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की रोहित शर्मा पर थी, क्योंकि 2008 में जब IPL प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम में चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना, R अश्विन, रविंद्र जडेजा 3 खिलाड़ी और स्वयं महेंद्र सिंह धोनी, ये 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में होते थे जो चेन्नई सुपर किंग के थे। और इनके साथ एक खिलाड़ी रोहित शर्मा, जहाँ रोहित शर्मा का भी हाथ उन्होंने पकड़ रखा था। और रोहित शर्मा को चमकाने के लिए क्या वीरेंद्र सहवाग को बलि का बकरा बनाया गया, या फिर वीरेंद्र सहवाग को वो बाहर करना चाहते थे और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रोहित शर्मा को ओपनर बना दिया गया? पर कभी भी खुलकर वीरेंद्र सहवाग ने भी बात नहीं की है कि उनके साथ कोई अनबन थी, परंतु अनबन तो थी। क्योंकि एक मैच ऐसा था जिसमें मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, वहाँ पर 3 ओपनर लेकर भारतीय टीम उतरी थी। अब अपने जो उनके 15, 16, 18 होते हैं उसमें थी, जिसमें थे गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तो ऐसी पॉलिसी महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए थे कि 2 ही ओपनर टीम में खेलेंगे, एक बाहर बैठेंगे, एक में वीरेंद्र सहवाग, एक में गौतम गंभीर। परंतु एक मैच ऐसा था जिसमें किसी कारणवश महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले, तो वीरेंद्र सहवाग ने कप्तानी की। वहाँ पर वो तीनों ओपनर को लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने दिखाया कि तीनों ओपनर खेल सकते हैं और उन्होंने कहा कि जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि आपकी फील्डिंग थोड़ी ढीली हो गई है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरा कैच देखा। उस दिन उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा था और वीरेंद्र सहवाग के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ था। 2005 में जब राहुल द्रविड़ कैप्टन बने थे, कप्तान बने थे सौरव गांगुली के बाद, तो 2 वर्षों तक राहुल द्रविड़ के साथ हमारे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग उप कप्तान थे। और द्रविड़ के जाने के बाद या कप्तानी से हटने के बाद वीरेंद्र सहवाग का स्थान था कि वो अगले कप्तान भारतीय टीम के होते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। T20 विश्व कप प्रारंभ हुआ जिसमें महेंद्र सिंह धोनी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय, इसलिए उन्हें कप्तान बना दिया गया।
और उसी मध्य अनिल कुंबले ने कप्तानी छोड़ी टेस्ट की। तो टेस्ट और वनडे यहाँ पर राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ते हैं, वहाँ पर कुंबले कप्तानी छोड़ते हैं। दोनों में ही महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया गया और वीरेंद्र सहवाग कप्तानी से वंचित रह गए। वीरेंद्र सहवाग का एक इंटरव्यू में एक बार देख रहा था कि जब उनसे एंकर ने पूछा कि आप अभी और कितनी क्रिकेट खेलेंगे, कितनी धुनाई करेंगे गेंदबाजों की, तो उन्होंने कहा था कि मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूँ। परंतु ये सपना तो उनका अधूरा रह गया और एक शिकायत उनकी थी कि यदि आपको मुझे नहीं खिलाना था तो एक अंतिम मैच मुझे दे देते, मुझे बता देते कि अगली बार आपका चयन नहीं होगा, ताकि मैं विदाई तो सही ढंग से ले सकता। महेंद्र सिंह धोनी की यदि बात करें कि जब वो रोहित शर्मा को वीरेंद्र सहवाग के स्थान पर लेकर आए, वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, तो यहाँ पर भी आप महेंद्र सिंह धोनी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो जो कहावत है कि हीरे की परख जौहरी को होती है, उसके बाद जो रोहित शर्मा ने कीर्तिमान रचे वो किसी से छुपाए नहीं छुपे हैं। उससे पहले वो क्या थे, लगभग 2000 रन के आसपास 87 मैचों में, और लगभग 8000 रन उन्होंने ओपनर के रूप में बनाए हैं। क्रिस गेल छक्कों के मामले में पहले स्थान पर थे, क्रिस गेल को भी पीछे छोड़कर सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने लगाए, 10,000 ही बने, 10,000 रन क्लब में सम्मिलित हुए और वर्तमान में कप्तान हैं। तो तराशा तो है महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को। तो ये आज का विषय था, इस पर हमने मंथन किया। तो मित्रों, यदि यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आपके समक्ष आता रहूँ और आपकी मेरी भेंट इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर होती रहे। तब तक जय हिंद, राधे राधे।